हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक और टॉपिक के साथ में। आई होप कि आप लोगों की लाइफ में थोड़ा सा मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँ। अगर थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताएंगे कि मेरी बातों से आप लोगों के जीवन में क्या क्या वैल्यू ऐड होता है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है खुद की मदद हम खुद कैसे करें। खुद की मदद से मतलब है कि हमारे अंदर जो उतार चढ़ाव, हीनता की भावना, गुस्सा, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, दूसरे को देखकर जलन की भावना होती है, कुछ लाइफ में अचीव करने की भावना और उससे डिमोटिवेट होकर अपने आप को कोसने की जो भावना बाद में हमारे अंदर पनपती है, उन सब से हम कैसे बाहर निकलें। खुद के इमोशन को हमें पहचानना होगा कि दुख, गुस्सा, डर, एंजाइटी, बेचैनी, जलन, ये सब ना हमें स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हम बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। हमें सारे इमोशन को स्वीकार करना चाहिए। अगर हमें किसी बात को लेकर दुख है तो हमें दुखी होना चाहिए। अगर हमें किसी बात को लेकर के गुस्सा आ रहा है तो हमें उसे किसी और के ऊपर ना निकाल करके अपने इस इमोशन को अपने अंदर भी नहीं दबाना चाहिए। उस इमोशन को, उस गुस्से वाले इमोशन को हमें बाहर निकालना चाहिए। अगर अगर हम किसी सामने वाले को अगर गुस्से में कुछ कह देंगे तो हो सकता है कि हमारे रिश्ते उसके साथ खराब हो जाए। हो सकता है कि वो किसी और वे में ले ले। इसलिए हम अपने गुस्से को काबू करने के लिए अपने हाथों को, मुट्ठी को बंद करेंगे, 3 बार डीप ब्रीथ इनहेल और एक्सहेल करेंगे एंड देन खुद से बोलेंगे कि मैं शांत हूँ, मैं बिल्कुल पीसफुलनेस में हूँ। देखिएगा, यकीन मानिए, आप ये करके देखिए, आपका गुस्सा एकदम से छू हो जाएगा। और डर, कभी कभी फेल होने का डर, कभी कभी कुछ ना अचीव कर पाने का डर, कभी कभी लाइफ में की रेस में सबसे पीछे होने का डर हम सबको बहुत परेशान करता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इन सब से भाग जाना चाहिए। नहीं, डर हमारे लिए हमारा वो इमोशन है, वो हथियार है जो हमें वापस से आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर आपको लगता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लाइफ में फेल हो जाएंगे, जिस वजह से आपके परिवार वाले, आसपास के लोग, बाकी के लोग आपसे क्या कहेंगे, तो उस डर को स्वीकार करिए और कुछ दिन के लिए उन सब से अलग होते हुए ये सोचिए कि अगर इस रास्ते पे मैं चल के वहां तक नहीं अचीव कर पाया, हो सकता है कि ये काम मेरे लिए ना बना हो सकता है कि ये रास्ता उस काम के लिए ना बना हो, तो आप किसी और जरिए से, किसी और माध्यम से आप उस लक्ष्य तक जा सकते हैं। इसलिए कभी भी डर को अस्वीकार ना करें, दुख को, गुस्सा को, एंजाइटी को, जलन को अस्वीकार ना करें, बल्कि उस पर काम करें। उसे समझे कि ये क्यों आ रहा है, किस इमोशन की वजह से आ रहा है, किसी को और को देखकर आ रहा है या खुद के ये ऐसे बंधे हुए इमोशन है जो हमें अंदर से खींच कर बाहर निकाले जा रहे हैं। क्योंकि कितनी बार हम अपने आप से ही बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, हम अपने आप पे ही गुस्सा होते हैं और हमें एक सामने वाला इंसान चाहिए जिसके ऊपर हम सारी गलतियों का ढीकरा ले जा करके फोड़ सकते हैं। छोटी छोटी आदतों को डालिए जो कि आपको अच्छा महसूस करते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, कुछ एक्सरसाइज करना, जर्नलिंग करना। सुबह में अगर आप ये सारी चीजें करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई अच्छा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कोई ऐसे दोस्त सर्कल नहीं है जिसके साथ आप अपनी टाइम को या हर चीज को बता सकते हैं। कितनी बार होता है कि हम अपनी बात, अपनी फीलिंग्स अपने दोस्तों को बताते हैं, वो किसी और को बता देते हैं, अपने घर में बता देते हैं, और जब हमें बाद में पता चलता है कि इसने ऐसा करा है तो हमें बुरा लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जर्नलिंग कर सकते हैं। हम अपनी हर अच्छी बुरी, किसके साथ हमने अच्छा किया, किसके साथ हमने बुरा किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने इस किस सिचुएशन में किया, वो हर एक छोटी चीज को डायरी में नोट डाउन कीजिए। मैं हमेशा इस बात पे प्रेशर देती हूँ कि अपनी हर एक फीलिंग्स को डायरी में ही लिखना चाहिए। क्योंकि आज का फॉर्म ऐसा है, अगर आप अपनी बातें, प्लान अगर किसी और को बताएंगे, हो सकता है कि कुछ लोग आपको अप्रिसिएट करने आएंगे, पर हो सकता है कि कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करने आए होंगे, आपका रास्ता भटकाने आएंगे, आपको इन सारे पाथवे से अलग ले जाने आएंगे। दैट्स वाई आपको अपनी हर छोटी चीज को जर्नलिंग करना चाहिए। व्यायाम करने से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, ब्रीदिंग बैलेंस्ड होती है, जिससे कि हम पूरा दिन एक्टिव रहते हैं। तो हो सके तो रोज 20 मिनट का कम से कम एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें।
अपनी बॉडी को चुस्त एंड दुरुस्त रखने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग भी करें। बट अगर पॉसिबल ना हो तो वीक में 3 दिन, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन आप जरूर किसी भी हालत में एक्सरसाइज जरूर करें। सुबह में सुबह में जैसे कि आपको उठना चाहिए और उठ करके मेडिटेशन में बैठना चाहिए। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है बाकी चीज़ों को करने के लिए। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट लाइफ में चल रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अगर हमें किसी मोटिवेशन टॉपिक्स पे अगर वीडियो बनाना है तो हम आइडिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए हमें एक्स्ट्रा वक्त मिल जाएगा। सुबह के टाइम में हम अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, अपने काम को क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में जो हमारा माइंड होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है। रात के बाद जो कि डीप डेल्टा स्लीप में जाने के बाद हमारा माइंड सुबह के सुबह क्रिएटिविटी से भरा होता है, पूरा खाली होता है। उस वक्त हम किसी भी टॉपिक्स के ऊपर सोच सकते हैं, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छा अच्छा आइडियाज ला सकते हैं। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसके बाद घास पे टहलने जाना चाहिए। मॉर्निंग के टाइम में सूरज के सामने में आपको जाकर के 2 मिनट का, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का सिर्फ और सिर्फ सुबह के वक्त किसी भी कीमत पे हमें कम से कम 2 से 5 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा फोकस, कंसंट्रेशन, काम करने के प्रति जो एकाग्रता होती है वो बढ़ता है। ध्यान करने से हम अपनी सभी चीजों को, थॉट को दरकिनार करते हुए अंदर से लेकर बाहर तक अवेयर होते हैं और हमें पता होता है कि हम ऐसा करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं। साथ में हमें ये भी पता होता है कि हमें किस टॉपिक को पकड़कर काम करना और किसे छोड़ना है। इसीलिए जब भी कोई भी मुश्किल आए, पहले खुद से कहिए मैं इससे निपट सकती हूँ, मैं कोशिश करूंगी और ये मुझसे हो जाएगा। और अगर जब जरूरत लगे तो प्रोफेशनल मदद भी हम ले सकते हैं। अगर हमसे नहीं हो रहा है तो हम किसी काउंसलर से या किसी कंसल्टेंट से हम कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर इस सब के बावजूद भी अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, दुखी महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी को, ये सभी चीज़ों को फील कर रहे हैं, तो हमें थेरेपिस्ट के पास जा करके उनसे काउंसलिंग करने से बिल्कुल भी हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें खुद में अपने आप को, अपने व्यवहार को बाहर लाने में मदद करते हैं, हमें अपने आप से मिलवाते हैं और हमें पता होता है कि हमें किस किस चीज़ पे कैसे कैसे काम करना है। दैट्स वाई अपने सभी इमोशन को उजागर कीजिए, किसी ऐसे चीज के सामने में बताइए, उनसे कहिए, अपनी हर बात को सामने रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका दोस्त सुनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनता है तो कॉपी को पेन लीजिए और उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए और उसे ही अपना दोस्त बनाइए और अपने सारे इमोशन को, सारे उतार चढ़ाव को उसमें डालिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक्स पे फिर से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कभी कभी मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, कभी कभी थोड़ी छोटी हो जाती है, क्योंकि मैं वीडियो कंटेंट के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। जितना मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए, देना चाहिए, उतना मैं आप लोगों को देती हूँ। अगर मेरी वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड होता है तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर कीजिएगा एंड देन मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।